हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राइबोफ्लोविन किसका उदाहरण है? तो राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है। संवेग कैसी राशि है? सदिश अथवा अदिश? तो संवेग सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330-332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम घनत्व होता है पानी का। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। ब्लू विट्रॉल किस नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकीय करने के लिए, पुनरावृत्ति करने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफ जी बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में हड्डियों में फॉस्फेट पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? तो R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की। चालक का विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ओम चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का औसत घनत्व है। जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा, निकल और जिंक जर्मन सिल्वर में घटक होते हैं। चुंबक का रखरखाव या चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी हैं? तो चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं आइसोक्लिनिक रेखाएं कहलाती हैं। पक्षियों की पूंछ उसके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए पक्षियों की पूंछ काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। घरों में बिजली की सप्लाई के लिए 3 तरह के तार का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होगा? तो लाल, काला और हरा लाइव, न्यूट्रल और अर्थ का तार का रंग होगा। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित व्यतीत होता है, क्यों? क्यों पृथ्वी के घूर्ण अक्ष में सीध में स्थित है ध्रुव तारा, इसीलिए वह अपने एक ही स्थान पर स्थित प्रतीत होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर बैटरी कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो साइरस सबसे चमकीला सितारा है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन्स की हानि होती है। नोबल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बाहरी कक्षा के लिए इतनी ही जरूरत होते हैं, भरने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए किसी से क्रिया नहीं करती हैं। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है साबुन घोलने पर। पटाखों में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पटाखों में लाल रंग उपस्थित होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं फल पकाने के लिए। फलों का अध्ययन कैसे करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन करते हैं। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ में मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में रक्त कोश में रक्त जो है मिलाकर रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता है, ज्यादा दिन तक स्टोर रह पाता है। प्रकाश की ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ध्रुवण की घटना ये बतलाती है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर बराबर दूरी होती है। फोटोग्राफ में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलेन का रासायनिक नाम है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो हुक का नियम जो है विज्ञान की भौतिक विज्ञान शाखा से संबंधित है। डापलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डापलर प्रभाव ध्वनि और प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो मेंडल आनुवंशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दशाहीन स्वच्छंद गति क्या कहलाती है? तो उसे ब्राउनिनियन मूवमेंट कहा जाता है।
विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन करते हैं? तो पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन करते हैं फोटोसोनिक्स से। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को मापते हैं क्रेस्कोग्राफ से। राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बनता है। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेग ट्रांजिट चार्ज जो है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में? तो अमीटर के द्वारा किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखते हैं? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रेट के साथ में मिलाकर रखते हैं। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। गैस विवरण, गैस के विसरण का नियम, लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसने दिया था? तो ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है ये। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पैपोक्रिटेटस है। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारते हैं? तो एनीमिया के नाम से पुकारते हैं। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कारक कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक था जो, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो सेंटीग्रेड में ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। विद्युत की वह मात्रा जिसमें 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है वह क्या कहलाती है? वह 1 फैराडे कहलाती है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। किस वैज्ञानिक के प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग से साबित किया कि डीएनए एक आनुवंशिक प्रयोग है, आनुवंशिक पदार्थ है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो यूरिया सबसे पहले संश्लेषित किया गया। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम्फ्री डेवी ने सोडियम की खोज की थी। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। केवराटोमलेशिया या जीरोप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी के लक्षण है ये। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर के फलों का रंग लाल दिखाई देता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो हैलोजन परिवार के तत्व हैं। बिजली चमकने का कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग क्या हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्रावण तैयार करती है? तो संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एड्रिनल जो है संकेत देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है, अभी हमने पढ़ा संकट की स्थिति में कौन सा हार्मोन हमारे लिए सतर्क कर देता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला स्रावण हमारे लिए संकट की अवस्था में प्रतिकूल परिवर्तन से निपटने के लिए स्रावण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला जो अंग होता है वो कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाला अंग मैक्सिला और मैंडिबल होता है। परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग क्यों करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हमसे पूछा गया, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग जो है ये मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं? तो गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है। फेरेल का नियम हवा में किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो फेरेल का नियम जो है हवा में दिशा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। इंजेक्शन फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो है मंगल के उपग्रह हैं। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार करते हैं? तो इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल जो है आइसोन विधि के द्वारा तैयार करते हैं।
गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बैक्टीरिया का परजीवी वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाता है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें कैसी होती हैं? तो रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें ऋणावशित होती हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। शुद्ध सोने में कितने कैरेट होता है? तो शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो यह ओम का नियम है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत काम करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत परमाणु घड़ी जो है काम करती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आग लगाने वाला नापाक बम जो है, आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो आग लगाने वाला एक बम होता है जिसको बोलते हैं नापाम बम। इसमें नेप्थोनेट पॉमीटेट उपस्थित होता है जिसके कारण बम गिरने से आग लग जाती है। हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हैं हवाई जहाज को बनाने में। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत लागू होता है जल के प्रवाह में। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो परमाणु रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से होता है, ये अंतर है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? तो वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसकी कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है? तो घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्प्रेक्ष बल क्या होता है? तो झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल जो है नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच की तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा संचरित होती है? तो विकिरण के माध्यम से ऊष्मा जो है संचरित होती है। अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वायुमंडल ना हो तो दिन की लंबाई कम हो जाएगी। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर के बाद खट्टा हो जाता है। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः कैसा है? तो ऊष्मा के लिए सुचालक है, विद्युत के लिए कुचालक है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग का मान है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित करते हैं? तो तारे के तापमान से तारे का रंग निर्धारित करते हैं। रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड रासायनिक दृष्टि से भारी जल कहलाता है। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाहक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। किस गैस से सड़े अंडे की तरह गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे की तरह गंध आती है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो तंत्रिक इकाई है न्यूरॉन। लौंग का तेल प्रमुख घटक है जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो लौंग के तेल में यूरेनॉल होता है जो दांत का दर्द दूर करने में बहुत ही उपयोगी होता है। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2,25,000 मिलीमीटर प्रति सेकंड जल में प्रकाश का वेग होता है। एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको पैरालास्टिक सेकेंड पीसी पारसेक इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह का नाम माइटोकॉन्ड्रिया श्री बेंडा ने सबसे पहले दिया था। वैसेक्टोमी क्या है? ट्यूबेक्टोमी क्या है? तो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है।
साबुनी घोल के बुलबुले के रंग प्रतीत होते हैं, क्यों? तो साबुन के घोल में जब बुलबुला बनता है तो उसका रंग का रंगीन दिखाई देना बुलबुले का, ये प्रकाश के व्यतिकरण के सिद्धांत के कारण होता है। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो विटामिन ए जो है यकृत में संग्रहित होता है। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? तो हीमोग्लोबिन O2 के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक तत्परता से संयोग करता है, इसीलिए रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है जीवाणु में, इसलिए इन्हें